टू ASP MVC सेशन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा कि एक्चुअली डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या है और हम उसे किस तरह से ASP.NET के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड अप्रोच है एंटिटी फ्रेमवर्क में, उसे हम कहते हैं मॉडल फर्स्ट। तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है, इन दिस अप्रोच मॉडल क्लासेस एंड देयर रिलेशन इज क्रिएटेड फर्स्ट यूजिंग द ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग डिजाइनर and the physical database will be generated using this model। यानी which mean कि आपने सबसे पहले मॉडल क्लासेस जो आप पहले जनरेट किया करते थे वो मॉडल एक बनाएंगे और उस मॉडल को एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेगा, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क को ही हम क्या कह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कह रहे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनमें से एक एंटिटी फ्रेमवर्क भी है। और उसके जरिए से फिजिकल डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट होगा आपके डेटाबेस के अंदर। द मॉडल फर्स्ट अप्रोच मीन्स वी क्रिएट अ डायग्राम ऑफ द एंटिटी and relation that will convert it automatically into a code model। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एंटिटी की डायग्राम क्रिएट करेंगे। वो एंटिटी डायग्राम हमें बताएगा कि एक्चुअली ये डायग्राम जो हमने यहाँ पर बनाई है ये एक इन फ्यूचर टेबल बनने वाली है या इन फ्यूचर आपके मॉडल में एज अ मॉडल वर्क करने वाली है। तो डायग्राम में भी आप देखो कि डिजाइन डेटाबेस मॉडल और विजुअल डिजाइनर आपके पास मौजूद है, और उसके बाद आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क है, यानी आपने फिजिकल एंटिटी क्रिएट की। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्या किया, उस फिजिकली यानी जो विजुअल डिजाइनर था उसको उसने कॉन्टेक्स्ट और एंटिटी क्लास में कन्वर्ट किया, और जब एंटिटी क्लास में वो कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद खुद ब खुद क्या हुआ, फाइनली आपके पास डेटाबेस बन गया। एक स्नैप से मजीद देखते हैं कि एक्चुअली DB फर्स्ट या फिर कोड फर्स्ट जितनी भी चीजें हमने की हैं इनमें से अभी हम मॉडल फर्स्ट कर रहे हैं। तो मॉडल फर्स्ट के अंदर आप देखो सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल से कोड जनरेट होगा और उस कोड के जरिए से क्या बन जाएगा, हमारा डेटाबेस बन जाएगा। प्रीवियस जितने भी सेशन हमने कवर किए हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप फाद हुसैन सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें मैंने प्लेलिस्ट पे एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है और यहाँ पर अभी तक हमारे 8 सेशन अपलोडेड है। इस जितने भी प्रोजेक्ट हैं, यानी हर सेशन पे जो मैं सेपरेट एक प्रोजेक्ट ले रहा होता हूँ, मैंने उसको रार करके अपने ब्लॉग पर भी शेयर किया हुआ है। जैसे फाद हुसैन CS blogspot पे जाएंगे आप तो यहाँ पर डेटा ASP MVC है और इसमें तमाम प्रोजेक्ट मौजूद है। क्लिक टू डाउनलोड, ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेशन नंबर 3 का हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितने भी सेशन ऑनवर्ड हम कर रहे हैं वो यहाँ पर रार फॉर्म में मौजूद है, तो आप उसे क्लिक टू डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब हम विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं और यहाँ से हम मॉडल फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो काम जो एंटिटी फ्रेमवर्क पे हम डेटाबेस फर्स्ट या कोड फर्स्ट के जरिए से CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर रहे थे, मॉडल फर्स्ट के जरिए से कैसे किया जा सकता है। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट वेब पर गया मैंने, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और इसका नाम रखा मैंने मॉडल फर्स्ट EF विच मीन एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके प्रेस किया और उसके बाद मैंने लास्ट सेशन से यूज करना शुरू किया था MVC टेम्पलेट, ठीक है। तो MVC पर मैंने क्लिक किया। MVC पर यहाँ पर देख रहे हो आप डिफॉल्ट तौर पे चेक मौजूद है। अच्छा, प्रीवियस सेशन पर मैंने ब्रीफली बताया था कि भाई MVC टेम्पलेट इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि कुछ डिफॉल्ट तौर पर यहाँ पर कंट्रोलर और व्यूज बने हुए आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल यूजर अकाउंट विच मीन ऑथेंटिकेशन। इन सिंपल वर्ड ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि जो साइन अप एंड लॉगिन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ऑल्दो हम आगे जाएंगे तो खुद एक सेपरेट ऑथेंटिकेशन परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसके जरिए से देखेंगे कि एक यूजर किस तरह से साइन अप और लॉगिन कर सकता है, उसके तमाम रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस पे कैसे आ सकते हैं। तो ये एक लोकल स्टोरेज के साथ हमें ये प्रोवाइड करता है, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम MVC टेम्पलेट स्टोर व्यू में लाने के लिए MVC टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना जो भी हमारा काम है वो सेपरेट होगा, उससे इसका कोई ताल्लुक इस लेवल पर नहीं होगा। लिहाजा मैंने ओके प्रेस किया और इसे भी क्रिएट कर लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे मॉडल पर, ऐड न्यू आइटम, और उसके बाद हम यहाँ पर डेटा पे क्लिक करके जाएंगे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल पर, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी मीनिंगफुल इसे नेम दे सकते हैं। इस वक्त मैं इसे एज यूजुअल वही डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ऑप्शन है जिसपे आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं MTEF विच मीन एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर मॉडल, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ें, जैसे कि नीचे डेफिनेशन पर उसकी वर्किंग बताई जा रही है कि क्रिएट एन एम्प्टी मॉडल इन EF डिजाइनर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर विजुअली डिजाइनिंग योर मॉडल। जैसे डेफिनेशन पे भी बताया गया था कि विजुअल डिजाइन जो तुम्हारा बनेगा एंटिटी मॉडल का वो है ये।
लेटर यू कैन जनरेट अ डेटाबेस फ्रॉम योर मॉडल, इसके आगे जाकर आप एक डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं इसके जरिए से। द क्लासेस योर एप्लीकेशन विल इंटरैक्ट विथ आर जनरेटेड फ्रॉम द मॉडल। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिर्फ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक किया, और जैसे आपने क्लिक किया आप देख रहे हो कि एक ब्लैंक आपके पास पेज आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है दी एंटिटी डेटा मॉडल डिजाइनर लेट यू विजुअलाइज एंड डिजाइन योर एंटिटी डेटा मॉडल। यहाँ पर आपने अपना मॉडल जो डायग्राम थी मॉडल की विजुअल वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्या तरीका है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और ऑप्शन लिखा हुआ है एंटिटी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एंटिटी नेम विच मीन नेम ऑफ योर टेबल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द टेबल इज कंपनी अंडरस्कोर TBL, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एंटिटी नेम और एंटिटी सेट दोनों पे एक नेम आ रहे हैं। इसके साथ नीचे यहाँ पे क्रिएट की प्रॉपर्टी लिखा हुआ है जिसमें डिफॉल्ट तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पर मौजूद हो तो आप इस पर चेक रहने देंगे। ये डेटा टाइप है, आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं इंटीजर 32 ही रखता हूँ। और उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया तो एक डायग्राम क्रिएट होकर आपके सामने आ चुकी है, विच मीन वो एक टेबल के डायग्राम को शो कर रही है, विजुअल डायग्राम को यानी मॉडल को। और इस मॉडल के अंदर एक एट्रीब्यूट मौजूद है जिसका नाम क्या है, आईडी। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारी टेबल पे एक ही प्रॉपर्टी हो या एट्रीब्यूट हो, मैं एक से ज्यादा भी तो ऐड करवाता हूं ना, यानी नेम जेंडर वट कुछ भी हो सकते हैं टेबल की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ऐड पर जाओगे और ये लिखा हुआ है स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया नेम का। अब देखो नेम लिखने के बाद तुम जब इस प्रॉपर्टी पर आओगे ना तो यहां पर आप देखोगे टाइप मौजूद है, तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से डेटा टाइप्स भी चेंज कर सकते हो उस प्रॉपर्टी की, डेट टाइम, स्ट्रिंग, इंटीजर। तो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, एट्रीब्यूट होगा विच मीन डेटाबेस की टेबल में, उसके मुताबिक तुम डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो नेम विल बी इन स्ट्रिंग, तो मैं उसे रिमेन सेम रहने देता हूं। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूं विच मीन स्केलर प्रॉपर्टी, और इसको नाम दे देते हैं हम जेंडर, और क्लिक कर देता हूं। एज यूजुअल इसे भी मैं क्या रहने देता हूं, स्ट्रिंग रहने दे रहा हूं, डिफॉल्ट तौर पे ये जूम आउट करते हैं। ये आपकी फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट हो गई और इस वक्त जिस मॉडल को मैं यूज करना चाह रहा हूं उसमें ये 3 ही एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ये मेरे अपनी एग्जांपल के मुताबिक है। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए एंटिटी पे तो आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, नो ये वार्निंग है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। बिल्ड करने के बाद आप यहां पर देख रहे हो कि मॉडल यहां पर क्रिएट हो चुका है, डिजाइनर ये वही मॉडल है जो अभी तुमने यहां पर क्रिएट किया है। अब तुम इस डायग्राम से थोड़ा सा बिसाइड आओगे, एक साइड पर राइट क्लिक करोगे और यहां लिखा हुआ है जनरेट डेटाबेस फ्रॉम योर मॉडल, यानी इस मॉडल से तुम क्या क्रिएट करने जा रहे हो, अब एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो। लिहाजा मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे कनेक्शन की जरूरत है तो इसके लिए मुझे एसक्यूएल ओपन करना होगा, तो मैं सर्च पे जाता हूँ, एसक्यूएल लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ। तो एसक्यूएल ओपन करने के बाद मैंने सर्वर नेम कॉपी कर लिया है। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और उसके बाद मैंने अपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर मैं कनेक्शन पे अपने जो सर्वर नेम है वो पेस्ट कर दूंगा। तो सर्वर नेम यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम जो एसक्यूएल का है, और उसके बाद पासवर्ड। मॉडल फर्स्ट के अंदर इस वक्त मैं एक ऐसी लॉजिक पर काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना ही मैं डेटाबेस क्रिएट करूँ और ना ही मैं टेबल क्रिएट करूँ, कहाँ पर, एसक्यूएल पे, बल्कि ये तमाम काम मेरे मॉडल के जरिए से हो। तो यही वजह है कि अब मैं डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस का नाम लिखने वाला नहीं हूँ इस लेवल पर। लिहाजा बाकी जो काम है वो मैं मुकम्मल कर चुका हूँ और विदाउट एंटरिंग द नेम ऑफ योर डेटाबेस मैं ओके पे प्रेस करता हूँ। यस लगाएंगे इंक्लूड सेंसिटिव डेटा पर और उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट प्रेस किया तो DDL फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई। ये DDL फाइल इस वक्त जनरेट हो रही है इन प्रोसेस, विच मीन जो तुमने एंटिटी मॉडल बनाया है जिसके अंदर आईडी, नेम और जेंडर मौजूद है, उसके रिस्पेक्ट से तमाम एसक्यूएल की क्वेरी जहाँ पर जनरेट हो जाएगी। देखो एसक्यूएल की क्वेरी जनरेट हो गई, टेबल का नाम है, तमाम प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, प्राइमरी की भी एट्रीब्यूट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि इसने किस डेटाबेस को इस्तेमाल किया है, मास्टर डेटाबेस को इस्तेमाल किया है, जो डिफॉल्ट तौर पर आपके एसक्यूएल के अंदर मौजूद होता है। और टेबल जो मैंने बनाई है जिन प्रॉपर्टी को यूज करके वही यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने फिनिश पे क्लिक किया आप देखोगे ये टेक फ्यू सेकंड्स और उसके बाद एसक्यूएल की जो भी कोडिंग थी वो यहाँ पर model1.edmx.sql एक्सटेंशन के साथ फाइल पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ,
इट्स अ वार्निंग। और अब आप देख रहे हो यहाँ पर model.edx.sql के नाम से ये फाइल है और ये इसके अंदर तमाम कोड मौजूद है। इस कोड को हम इस बटन से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, तो ऑथेंटिकेशन देंगे और जो हमारा सर्वर नेम है एसक्यूएल पे, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसे, कैंसिल एंड पेस्ट SA एंड योर पासवर्ड, कनेक्ट। ठीक है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और कंप्लीटेड। ये करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक और दफ़ा बिल्ड करेंगे Ctrl+Shift+B से। देन फाइनली हम चलेंगे अपने कंट्रोलर की तरफ और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए क्या बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। तो कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया मैंने और ऐड कंट्रोलर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड। अब यहां पर जो अप्रोच होगी हमारे मॉडल क्लास की, तो जिस नाम से तुमने क्या बनाया है इस वक्त, एट्रीब्यूट पर आपने एंटिटी क्रिएट किया था। ठीक है, तो एंटिटी का जो नाम है उसी नाम से आप यहां पर क्या यूज करोगे, अपने टेबल के मॉडल को यहां पर यूज करोगे। कंपनी टेबल जिस नाम से मेरे एंटिटी था उस नाम से मैंने यहां पर मॉडल चूज किया और उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा और मॉडल 1 कंटेनर को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यही हमारे एज अ कॉन्टेक्स्ट फाइल हैंडल हो रही है। ठीक है, तो मॉडल 1 कंटेनर को मैंने यूज किया और उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। इट्स टेक फ्यू सेकंड और उसके बाद बिल्कुल वही अप्रोच जो प्रीवियस सेशंस तक हम डिफरेंट अप्रोचेस को करते हुए आ रहे हैं, उसके जरिए से क्या क्रिएट होने वाला है, एक कंप्लीट कंट्रोलर क्रिएट होने वाला है जिसमें तमाम क्रूड ऑपरेशन के फंक्शनैलिटीज बनकर आएंगे विद व्यूज। तो ये क्रिएट हो चुका है और इस वक्त मेरे कंट्रोलर का नाम है company_tbl। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ Ctrl F5 से। ओके, तो UI हमारी रेडी है और देख रहे हैं आपके रजिस्टर एंड लॉगिन ये उसी टेम्पलेट की वजह से लिखा आ रहा है जो MVC हमने यूज़ किया था ऑथेंटिकेशन की वजह से। तो क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट का व्यू आ गया बाय यूजिंग द सेम एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटीज जिसमें ID, नेम और जेंडर मौजूद था। तो नेम पर मैंने लिखा सामा, जेंडर इज मेल, क्रिएट पर क्लिक किया। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया जुनैद, सेव किया, डिटेल चेक कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही साथ बैक टू लिस्ट और उसके बाद साथ ही साथ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। फाइनली मुझे चलना होगा अपने उस टेबल पर जो कि मास्टर के अंदर जनरेट होनी चाहिए और वहाँ पर जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पर रिकॉर्ड शो हो रहे हैं या नहीं बाय यूजिंग दिस अप्रोच। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा। डेटाबेस पे जाएंगे और सिस्टम डेटाबेस, मॉडल, टेबल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मास्टर के अंदर जाने के बाद हमने टेबल को एक्सपेंड किया और यहाँ पर एक टेबल हमारे पास शो हो रही है जिसका नाम क्या है, company_table। मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और हम जाएंगे सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस पर और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ रिकॉर्ड बिल्कुल उसी फॉर्म से शो होना शुरू हो चुका है जिस फॉर्म पर हमने वहाँ पर इंसर्ट किया था। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा कि एक्चुअली मॉडल फर्स्ट अप्रोच क्या है, मॉडल किस तरह से हम ऐड करते हैं, एंटिटी डायग्राम या विजुअल डिज़ाइनर से क्या मुराद है, उसके बाद हम किस तरह से उसमें एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके बाद फिर हमने कंट्रोलर ऐड किया। कंट्रोलर ऐड करने का तरीका एज यूजुअल प्रीवियस मेथड की तरह था और उसके बाद फाइनली हमने रिकॉर्ड को क्रूड ऑपरेशन के जरिए से हैंडल किया और फिर जब हमने टेबल देखा तो बिल्कुल वो उसी तरह से व्यू पर हमें टेबल दिख रही है जिस तरह से प्रीवियस अप्रोच पर हमें दिख रही थी।